नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का किया लोकार्पण, कहां खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन हुआ अलर्ट, और इसके साथ ही जानेंगे कहां हाई स्कूल के छात्रों से कराई जा रही मजदूरी। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में थाना गुंडरदेही क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सांकरी पर देर मार हुए अंधे कत्ल की गुत्थी एसपी जितेंद्र कुमार यादव के मार्गदर्शन में सुलझी। नौकर ही निकला कातिल। मृतक काम को लेकर आरोपी को करता था डांट फटकार। गुंडरदेही पुलिस पास साइबर सेल बालोद की टीम के संयुक्त प्रयासों से हत्या के आरोपी सदानंद यादव को गिरफ्तार कर लिया है। गुंडरदेही थाना अंतर्गत ये मामला है। एक सांकरी गांव है गुंडरदेही में, जिसमें बुजुर्ग थे बालकृष्ण ताम्रकर, जिनकी हत्या कर दी गई थी। ये इस हत्याकांड में ऐसा लग रहा था कि ये सुलझने वाला नहीं है, एक ब्लाइंड मर्डर है। रीज़न इसलिए कि ये जो बालकृष्ण ताम्रकर हैं वो एक फार्म हाउस में रहते थे, अपने फार्म हाउस में। वहाँ उनकी रखवाली करते थे, देख रेख करते थे, खेती का काम करते थे, और ये लगभग गांव से 2 किलोमीटर दूर था और वहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम था। तो हमें चश्मदीद गवाह और बाकी मिलना बहुत मुश्किल हुआ था। लेकिन गुंडरदेही की टीम, साइबर की टीम और इसमें गुरूर की टीम ने भी काफ़ी मदद की, और सूर्यगांव की टीम ने भी इसमें हेल्प किया। तो ये कंप्लीट टीम वर्क था, जिसमें लगभग 1.5 महीने बाद में इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। इसमें काफ़ी पूछताछ किए गए, साइबर की भी मदद ली गई। यह सामने आया कि जो उनका जो नौकर था, जिसने फर्स्ट टाइम उनके बेटे को उनकी मृत्यु के बारे में सूचना दिया, सदानंद, वही उसका हत्या का मुख्य आरोपी था। बालोद से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुम्हारी में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बने स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस नवनिर्मित स्टेडियम में आयोजित पहला मैच कुम्हारी के नागरिकों की स्मृति में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। क्रिकेट मैच में बैट्समैन थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बॉल थी नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव रहरिया के हाथों में। नगरीय प्रशासन मंत्री ने जो पहली बॉल डाली उसे अंपायर ने वाइड करार दिया। मंत्री की दूसरी बॉल पर मुख्यमंत्री ने चौका जड़ दिया और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज गया। मुख्यमंत्री ने स्टेडियम के निर्माण कार्य की प्रशंसा की और कहा कि इस तरह के खेल की बढ़िया अधोसंरचना से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और कुम्हारी में खेल प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलेगी। रायपुर से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले में किसानों की खाद की किल्लत दूर करने और खाद की कालाबाजारी रोकने जिला प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। जहां जिले के 47 सहकारी समितियों में खाद के भंडारण का काम पूरा होने को है, ऐसे में आज से किल्लत वाले खाद वितरण का काम भी शुरू किया जाएगा। जहां एक सप्ताह में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता के अधिकारी दावा कर रहे हैं। ऐसे में जिले में संचालित 145 निजी खाद दुकानों पर भी निगरानी रखने के लिए कलेक्टर के द्वारा 9 टीमें बनाई गई हैं, जिससे खाद की कालाबाजारी और अनियमितता पर नजर रखा जा सकेगा। फिलहाल विभागीय अधिकारियों के दावों के बीच किसानों की खाद की किल्लत कब तक दूर होती है और खाद की कालाबाजारी पर कितना अंकुश लग पाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। वर्तमान में खाद की स्थिति ऐसी है, लक्ष्य के विरुद्ध हमने कम से कम 51% हमने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। अगर इसको हम श्रेणी वाइज जाएँ, यूरिया के उसमें जाएँ तो यूरिया हमको 69% की प्राप्ति हो चुकी है, वहीं डीएपी हम 92% प्राप्त कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं पिछले विगत 4 दिवसों में खाद भंडारण और वितरण की। पिछले 4 दिवस में कंटिन्यू हमको 3 दिवस तक रैक लगी है, जिसमें एसएसपी सबसे पहले लगी, और इस खाद को हमने प्राथमिकता अनुसार समस्त 47 समितियों को वितरण करा दिया है, और मेरे ख्याल से सभी किसान भाइयों को ये खाद की प्राप्ति हो चुकी है और उनका कृषि का कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे दिवस में हमें एनपीके और डीएपी की खाद की प्राप्ति हुई, और लगभग ये भी हमें 1300 से 1400 मैट्रिक टन की प्राप्त हुई है। इसे भी हम कल टीएल के दौरान कलेक्टर महोदया जी से और डीआरसीएस साहब, नोडल साहब के माध्यम से संयुक्त हस्ताक्षर कराकर सभी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद पहुंचाए जाने के लिए परिपत्र तैयार किया, और इसके द्वारा कलेक्टर महोदया जी के द्वारा इसे प्राथमिकता अनुसार सभी समितियों में भेजे जाने हेतु सख्त निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसका आज दिनांक को वितरण प्रारंभ किया जा रहा है। शीघ्र ही इसमें देखिए, जो हमारे जो सूरजपुर जिले में उर्वरक विक्रेता जो हैं 145 पंजीकृत विक्रेता हैं,
और 47 सहकारी समिति है जिनके माध्यम से हम किसानों को खाद उपलब्ध कराते हैं। और खाद की गुणवत्ता और किसी भी प्रकार का उसमें अनियमितता ना हो और किसानों को सही समय पर सही गुणवत्ता का खाद मिले, इसके लिए हम जिला स्तर पे कलेक्टर महोदय के माध्यम से टीम गठित की गई है, जिसमें राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारी सम्मिलित हैं। और इनके द्वारा अपने सूरजपुर जिले के 6 विकास खंड हैं, सभी जगह खाद की इसके जांच की जा रही है, भौतिक सत्यापन की जा रही है और छापामारी की कार्यवाही भी की जा रही है। और जहां गलत पाए जा रहे हैं वहां प्रकरण बनाए जा रहे हैं। अभी अपने सूरजपुर ज़िले में करीब 9 टीम गठित की गई है और जिसमें तहसीलदार और हमारे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जो पदेन उर्वरक निरीक्षक होते हैं उनके द्वारा सतत खाद की कालाबाजारी ना हो, इसको रोकने के लिए सतत छापामारी की कार्रवाई की जा रही है। जहां गलत पाया जा रहा है उसमें कार्रवाई भी नियमानुसार की जा रही है। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने आज जिला मुख्यालय स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में उपस्थिति पंजीयन का अवलोकन किया और बिना अनुमति के अनुपस्थित 5 शिक्षकों प्रियंका शर्मा, कुमार सिंह धुरव, वीरेश कुमार पाठक, मंजुला विलियम और आशा मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल में कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्राओं को विषय से संबंधित अध्यापन कराया और रिटेल व्यवसाय के संबंध में अध्ययन कर रहे छात्राओं की नोटशीट का अवलोकन भी किया। कलेक्टर ने परिवार, समाज, जिला और राज्य का नाम रोशन करने के लिए छात्रों को मन लगाकर पढ़ने की समझाइश दी। इस अवसर पर उन्होंने स्कूली छात्राओं को जिला मुख्यालय में संचालित कला केंद्र, जिला ग्रंथालय और मलखम प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी। मुंगेली से सी न्यूज़ संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। कांकेर जिले में नवचयनित प्राध्यापकों की पोस्टिंग की गई है, जिनकी संख्या कुल 9 है, जिन्हें प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% तथा तृतीय वर्ष 90% मासिक वेतन दिया जा रहा है, जिस पर उन्होंने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मंत्री के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सभी नवपदस्थ प्राध्यापकों का कहना है कि आदेश को शिथिल करते हुए उन्हें कार्यों की 100% मासिक वेतन प्रदान की जाए। नवचयनित सहायक प्राध्यापक हैं जो राज्य सरकार द्वारा स्टाइपेंड की व्यवस्था की गई है हमारे वेतन के लिए। प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90%। इसके लिए इस स्टाइपेंड व्यवस्था को हटाने के लिए कांकेर जिला के समस्त नवचयनित सहायक प्राध्यापक माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय और उच्च शिक्षा मंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। हमारा सहायक प्राध्यापक का विज्ञापन 2019 में आया था, जिसमें परीक्षा अवधि 2 वर्ष की और 100% वेतन इसमें प्रावधान था। परंतु वित्त निर्देश के द्वारा हमारा 3 वर्ष परीक्षा अवधि और 70% वेतन हमको भी प्रदान किया जा रहा है। हमारी प्रमुख मांग ये है कि हमको लोक स्वास्थ्य संचालनालय के द्वारा जो सहायक प्राध्यापक है उनको 100% वेतन प्रदान किया जा रहा है, उसी तरह हमको भी 100% वेतन प्रदान किया जाए। कांकेर से सी न्यूज़ संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। कांकेर में हाई स्कूल तरहुल में छात्रों से मजदूरी कराई जा रही है। शनिवार को बैगलेस डे पर छात्राओं से मजदूरी, प्राचार्य पर बच्चों को नंबर कम देने व टीसी देने धमकी देकर कार्य कराने का आरोप है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कांकेर से सी न्यूज़ संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के ग्राम पंचायत गिरवरगंज प्राथमिक शाला कोठीखार में बच्चों से पढ़ाई के दौरान फावड़ा लेकर साफ सफाई कराई जा रही है। परिजनों के द्वारा अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजा जाता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा और ईमानदार शिष्य बनेगा। देखा जा रहा है कि पढ़ाई के दौरान प्रधान पाठक के द्वारा स्कूली बच्चों से हावड़ा से साफ सफाई करवाई जा रही है। इससे साफ नजर आ रहा है कि प्रधान पाठक के द्वारा दोपहर में पढ़ाने के बजाय काम कराया जा रहा है। वर्ष 3 कौन सा स्कूल है सर? बच्चों से कैसे आप कुदारी और फावड़ा घास छिलवा रहे हैं? शैक्षिक सुनना पाए थे तो बोले कि सफाई करवा दीजिएगा। नहीं तो क्या बोले थे कि बच्चों से साफ सफाई करवा दीजिएगा? स्कूल में फंड नहीं आता है क्या? आता है। तो फिर कैसे ऐसे करवा रहे हैं? बच्चे पढ़ने यहाँ स्कूल में आते हैं, अध्ययनरत करने की क्या करते हैं?
तो फिर कैसे ऐसे करवा रहे हैं? अभी समय क्या हो रहा है सर? दिखा उनको समय क्या हो रहा है? कितना समय 2:45 क्या छुट्टी का समय है? तो अभी यहाँ पढ़ने गार्जियन पढ़ने लिखने भेजते हैं कि आपका काम करवाने के लिए? नहीं तो यही करने भेज रहे हैं क्या कि स्कूल में फाड़ा चलाना? बोलिए। चलाना तो नहीं। हाँ तो फिर कैसे? हमने आपसे पूछा कैसे, तो बच्चों से क्यों काम करवा रहे हैं? आपके द्वारा बोला जा रहा है कि कौन करेगा, बोले कि नहीं आप? तो कौन करेगा? आप पैसा दे के करवाइए, स्कूल में फंड आता होगा उससे साफ करवाइए, आता है ना फंड, तो फिर कैसे ऐसे करवा रहे हैं? बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। कांकेर जिले में नए पदस्थ कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला द्वारा पदभार ग्रहण करते ही जिले के छोटे से छोटे गांव का दौरा लगातार जारी है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली जा रही है। वहीं कांकेर जिला मुख्यालय के सबसे दूरी पर बसा परलकोट पंखाजोर क्षेत्र में प्रथम बार दौरे में आकर क्षेत्र का जायजा लिया। मुख्य रूप से क्षेत्र का एकमात्र सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जहां मौजूद मरीजों से हालचाल पूछा गया। वहीं दूर अंचल गांव में हेल्थ केयर कैंप लगाने की बात कही। एनआरसी में छोटे भर्ती बच्चों से हालचाल पूछा गया। वहीं कांकेर जिले के कप्तान शलभ सिंह के अलावा सभी विभागों के जिलाधिकारी दौरे में मौजूद रहे। कांकेर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश नथानी की रिपोर्ट। फिलहाल छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।